बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल भट्ट और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और अगर आपके बच्चों का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आपको किसी भी कॉन्सुलेट या कौंसल खाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने बच्चों का पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों का पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माइनर अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि बच्चों के पासपोर्ट में और अडल्ट के पासपोर्ट में थोड़ा सा फर्क है। अडल्ट का पासपोर्ट जब अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो अटैच किया जाता है, लेकिन बच्चों का पासपोर्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम माइनर अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो अटैच करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माइनर अटेस्टेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसे कैसे फिलअप किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारी पेड सर्विसेज है। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाना है और यहाँ सर्च बार पे आपने लिखना है ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk एंटर करेंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन की और रजिस्टर्ड की। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप फिर लॉगिन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, और अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले अकाउंट रजिस्टर करेंगे, तो फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। और अगर आप नहीं जानते कि अपने अकाउंट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर मेरी एक ऑलरेडी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आप अपना ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे जहाँ आपने कैप्चा लिखना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा है, तो आपने चूंकि रिन्यूअल करना है पासपोर्ट, तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ वो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल तक है। आप यहाँ पर ये गौर कर लें कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर 1 साल से कम है या एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पासपोर्ट पे किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है, लाइक मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पर आप फिर नो पे क्लिक कर देंगे। फिर वो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर ए माइनस न्यू पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि क्या आप असाइलम बेस पे वहां पर रह रहे हैं बाहर। तो अगर आप रह रहे हैं तो यस पे क्लिक करें, अगर आप नहीं रह रहे तो नहीं पे क्लिक करें। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपका कोई रेजिडेंट कार्ड असाइलम स्टेटस पे इशू हुआ है। अगर आपका हुआ है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने बच्चा या बच्ची जो भी है उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है। फिर यहाँ एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे और फिर स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे।
फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। आपने जो भी अप्लाई करना है, मैं नॉर्मल पे क्लिक कर रहा हूँ। कितने पेजेस का आपको चाहिए वो आपने सिलेक्ट करना है। कितनी वैलिडिटी आपको चाहिए वो आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो है फिर आपने पिक्चर अपलोड करनी है। पहले आप ब्राउज पे जाएंगे। आप यहाँ पर पहले से ही डेस्कटॉप में ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। यहाँ आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, जहाँ आप रह रहे हैं। जिस सिटी में आपका पासपोर्ट ऑफिस है उसे आप सेलेक्ट कर लें। सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ ऑलरेडी उसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपने अपना असाइलम स्टेटस जो है वो सेलेक्ट करना है। नो पे ही इसको रहने देना है। अगर है तो यस पे क्लिक करें। ड्यूल नेशनल है तो वो लिखें। फिर आप सेव पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने लिखना है। स्टेट लिखेंगे। सिटी लिखेंगे। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं पता तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ आपने अपना जो है वो डिलीवरी एड्रेस वो लिखना है। स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर सिटी लिखेंगे। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं पता तो ज़ीरो कर दें। एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस आपने यहाँ पर कोशिश करना है कि कंप्लीट एड्रेस लिखें ताकि आपका पासपोर्ट जो है वो आपको टाइमली डिलीवर हो सके। कंप्लीट एड्रेस से मुराद ये है कि आपने अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, हर चीज़ मेंशन करना है। आसपास अगर आपके कोई फेमस जगह है तो आपने वो भी मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। यहाँ आप ईमेल लिखेंगे। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ अब वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो वन बाय वन अपलोड करने हैं। पहले आप यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड माइनर अटेस्टेशन फॉर्म। फिर कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड सीआरसी फॉर्म। मैं यहाँ पर अगर नाइकोप है मेरे पास तो मैं नाइकोप की अगर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर आप जाएंगे कॉपी ऑफ सीएनआईसी नाइकोप पे, ब्राउज पे जाएंगे। यहाँ आपने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रख लेने हैं तो मैं यहाँ पर सीएनआईसी को सर्च करूँगा। फिर आप यहाँ पर इसको पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो रहा है। ये अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपने दूसरे भी जो है, ये पेज नंबर 31 पासपोर्ट का जो है ये आपने अपलोड करना है। माइनर अटेस्टेशन फॉर्म है ये करना है। ये प्लीज़ प्रोवाइड पेरेंट्स वैलिड सीएनआईसी नाइकोप ये करना है। अगर आप फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि जी ओरिजिनल स्कैन वीज़ा अदर कंट्री पासपोर्ट डाटा जो भी है ये आपने उसी तरह से करने हैं जिस तरह से मैंने सीएनआईसी अपलोड की है। तो जी दोस्तों, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो उसी तरह से ही अपलोड करने थे जिस तरह से मैंने सीएनआईसी जो है वो अपलोड करके आपको दिखाया था। अब बाकी एंड पे ये जो रह गया है एक प्लीज़ प्रोवाइड माइनर अटेस्टेशन फॉर्म, इसका मैं आपको बता दूं कि ये आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड माइनर अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। इस तरह से
यहाँ पर आपने ये जो बच्चे की पिक्चर है वो आपने यहाँ पर लगानी है, और उसके बाद नीचे फादर्स डिटेल पे आपने नेम लिखना है, CNIC लिखना है, सिग्नेचर और डेट डाल देनी है। तो इसी तरह से मदर्स ने भी डाल देनी है। तो ये बच्चे का जो है अटेस्टेशन फॉर्म इस तरह से आपने डाउनलोड करके और उस पर फादर और मदर की डिटेल लिख के और यहाँ पर बच्चे की फोटोग्राफ लगा के आपने उसको वैसे ही अपलोड करना है जिस तरह से आपने दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड किए थे। दोस्तों मैंने आपको माइनर अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने का और फिलअप कैसे करना है वो मैंने सारा बता दिया। तो आपने फिर यहाँ पर आके वैसे ही अपलोड कर देना जैसे आपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे कुछ रिव्यू योर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे कहेगा कि आप देख लें, आपने अपनी एप्लीकेशन की सारी जो है वो रिव्यू कर लेना है। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो आपने बैक जाके उस मिस्टेक को क्लियर कर लेना है, और क्लियर करने के बाद यहाँ पर आप फिर नीचे आएंगे, वो कुछ डिक्लेरेशन है वो आपसे डिक्लेरेशन का पूछ रहा है, आपने यहाँ पर सब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पेमेंट का कहेगा, आपने पेमेंट किस तरह से करनी है उस पर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको नहीं समझ के आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियो देख के पेमेंट का तरीका वहाँ से सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी बच्चे का या बच्ची का अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बच्चों का पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।